नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में एक नाम ऐसा है जो हार के बाद भी चर्चा में है। वजह साफ है, ये नाम हार को अंत नहीं मानता बल्कि उसे सीख मानता है। आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की और उनके राजनीतिक प्रयोग जनसुराज की। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। नतीजे आए, आंकड़े सामने आए और एक पल को लगा कि शायद ये प्रयोग यही थम जाएगा। लेकिन राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार के बाद खामोश नहीं होते। प्रशांत किशोर उन्हीं में से एक है। उन्होंने इस हार को स्वीकार तो किया, लेकिन झुककर नहीं बल्कि सोच समझकर। उनके लिए ये नतीजे कोई फुल स्टॉप नहीं थे बल्कि एक कॉमा थे, एक ठहराव जहां रुककर पूरे सफर को दोबारा देखा जाए। चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया वो था जनसुराज के पूरे संगठनात्मक ढांचे को भंग करना। पहली नजर में ये कदम किसी राजनीतिक आत्मघाती फैसले जैसा लगा, लेकिन अगर प्रशांत किशोर की राजनीति को समझे तो साफ हो जाता है कि ये जल्दबाजी नहीं बल्कि रणनीतिक धैर्य है। बिहार में फिलहाल कोई बड़ा चुनाव सिर पर नहीं है। ऐसे में तात्कालिक फायदे की बजाय समय लेकर मजबूत नींव तैयार करने का फैसला लिया गया। संदेश बिल्कुल साफ है, भीड़ से नहीं कैडर से राजनीति होगी। चुनाव के दौरान एक बात बार बार सामने आई थी कि जनसुराज के पास जमीनी स्तर पर उतने मजबूत कार्यकर्ता नहीं थे जितनी जरूरत थी। वोट तो जरूर मिले, लेकिन जो ज्यादातर उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि और खुद प्रशांत किशोर के नाम पर केंद्रित रहे। अब इस कमजोरी को ताकत में बदलने की तैयारी है। प्रशांत किशोर चाहते कि ऐसे कार्यकर्ता जो सिर्फ चुनाव के समय पोस्टर उठाने वाले ना हो बल्कि रोजमर्रा की राजनीति में जनता के साथ खड़े दिखें। एनडीए की बम्पर जीत के बाद बिहार की राजनीति में विपक्ष की हालत किसी से छुपी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल सीमित संख्या और नेतृत्व की व्यवस्थाओं में उलझा नजर आता है। कांग्रेस और वाम दल सदन में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहे। ऐसे माहौल में सरकार के खिलाफ एक मजबूत, लगातार और सड़क से सदन तक लड़ने वाली आवाज की कमी साफ महसूस होती है। यही वो खाली जगह है जिस पर प्रशांत किशोर की नजर है। जनसुराज खुद को इसी स्पेस में स्थापित करना चाहता है। जब विधानसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं होता तब राजनीति का असली मैदान सड़क बन जाता है। जनसुराज के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो खुद को सिर्फ एक वैकल्पिक विचार नहीं बल्कि आम आदमी की आवाज के रूप में साबित कर सके। आज भी बिहार का आम नागरिक आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु पंजीकरण, दाखिल खारिज जैसे बुनियादी कामों के लिए दफ्तर दफ्तर भटकता है। यही वो मुद्दे हैं जो सीधे जनता के दिल से जुड़े हैं। जनसुराज आने वाले दिनों में इन्हीं सवालों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। पुनर्गठन की शुरुआत कहां से होगी, इस पर प्रशांत किशोर ने खुद साफ किया कि सबसे पहला फोकस युवाओं के विंग पर है। उन्होंने कहा कि युवाओं की सबसे बड़ी संख्या पहले यूथ क्लब से जुड़ी थी। हर पंचायत में कम से कम एक यूथ क्लब बनाने की कोशिश हुई। पदयात्रा के दौरान छपरा, सीवान, गोपालगंज, वैशाली तक इसकी संरचना मजबूत दिखी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर चुने गए, वोटिंग हुई, संगठन जीवंत दिखा। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई उसे संभालना मुश्किल होता चला गया। प्रशांत किशोर खुद मानते हैं कि जब पदयात्री 50 थे तब सबको व्यक्तिगत रूप से जाना जाता था। फिर 400 हुए, 500 हुए, फिर हजारों में पहुंचे। संख्या तो बढ़ी, लेकिन निरंतरता बनाए रखने का जो संगठनात्मक ढांचा बनाया गया वो कामयाब नहीं हुआ। लोग जुड़े तो बहुत, लेकिन उतनी तन्मयता से, उतनी ईमानदारी से और उतनी ताकत से योगदान नहीं दे पाए। यही सबसे बड़ी सीख है जिसे अब सुधारा जाना है। चुनाव नतीजों के बाद जनसुराज ने हजारों कार्यकर्ताओं से फोन पर बात की। सवाल सीधा था, नतीजे खराब आए, आगे क्या करना है? और जवाब भी उतना ही साफ था। 95% से ज्यादा लोग यही बोले, हमें यही करना है, बस हमारी भूमिका क्लियर होनी चाहिए। ये जवाब दिखाता है कि विचार से लोग अभी भी जुड़े हैं। हतोत्साह जरूर हुआ, लेकिन विश्वास खत्म नहीं हुआ। आने वाले समय में जनसुराज का अगला बड़ा राजनीतिक लक्ष्य बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव माना जा रहा है। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की कई सीटें खाली होने वाली हैं। 2026 में होने वाले इन चुनावों के लिए मतदाता सूची दिसंबर 2025 तक के लिए फाइनल हो चुकी है। ये चुनाव जनसुराज के लिए नई संगठनात्मक संरचना की पहली असली परीक्षा हो सकती है। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि वो हार के बाद चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने पीछे हटने के बजाय खुद को नए सिरे से तैयार करने का रास्ता चुना है।
मजबूत कैडर, जमीनी मुद्दे और एक वैकल्पिक राजनीति मंच के जरिए जनसुराज बिहार की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के 2026 में थोड़े बदले हुए तेवर बिहार की सियासत को किस दिशा में ले जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि राजनीति में असली लड़ाई जो है वही जीतता है जो हार से डरता नहीं बल्कि उसे हथियार बना लेता है। और शायद प्रशांत किशोर इसी लड़ाई की अगली तैयारी में जुट चुके हैं। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।